अगर किसान भाई गीला माल निकालना चाहता है तो एक केवल इसे फसल के लिए चलाए। अगर वो चाहता है कि हम तो आगे से निकाल रहे हैं, पीछे वाले सिस्टम को बंद करना चाहते हैं, अगर कुट्टी करना चाहते हैं तो वो किस प्रकार होगा? 3 स्पीड गियर है, ये आगे पीछे करने का सिस्टम है और ये 3 स्पीड है, 1, 2 और ये 3। अगर किसान भाई इसे लेना चाहता है तो उसके पास मिनिमम कितने एचपी का ट्रैक्टर होना चाहिए? इस कमाल की वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे और जो दोस्त हमारे चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को लाल बटन दबाकर फ्री में सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त मनीष जाट और आप देख रहे हैं एग्रीटेक मास्टर यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए 2 in 1 यानी कि साइड टोकरी मॉडल और पीछे कटर है। इसके बहुत सारे फ़ायदे, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी कि ये मशीन किस प्रकार से किसान भाई यूज़ करे, इसका क्या प्रॉफिट होने वाला है किसान भाइयों को, और किसान भाइयों के लिए ये मशीन कितनी लाभदायक है, और ये मशीन कौन लेकर आया है, आपको किस प्रकार मिलेगी, कहाँ पर मिलेगी, इसकी क्या खासियत है जो मार्केट में अलग आती है उससे इसमें क्या अलग है, और क्या क्या फीचर्स है जो किसान भाइयों को बखूबी पसंद आने वाले हैं। तो सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम है सुनील कुमावत, कंपनी का नाम है हरिओम इंजीनियरिंग वर्क्स, जयपुर राजस्थान, बगरू अपना पूरा एड्रेस है। तो जैसा कि किसान भाइयों के लिए आप ये मॉडल लेकर आए हैं, तो सबसे पहले ये जानकारी दीजिए कि मार्केट के अंदर जो मशीनें आती है और आपकी जो मशीन है उसमें अलग क्या है? सर, मार्केट में जो मशीन आती है वो सिंगल वन आती है और अपनी जो मशीन है वो 2 in 1 है, कटर प्लस टोकरी मॉडल। अपन इसको कॉम्बो भी बोल सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि 2 in 1 है, तो इसका प्रॉफिट बताइए सबसे पहले किसान भाई। प्रॉफिट ये है कि जैसे अगर जवार बाजरी गेहूं के लिए अपन को अलग मशीन लेनी पड़ती है, और सोयाबीन, ये सरसों, चना, इनके लिए अपन को कंबाइन लेनी पड़ती है। अब किसान भाई दो मशीन तो परचेज कर नहीं सकते, इसके लिए अपन ने कॉम्बो बनाई है। जैसे सरसों, चना और सोयाबीन अपन यहाँ से निकाल सकते हैं, और जैसे गेहूं हुआ, बाजरी हुई, मक्का हुई, अपन निकाल सकते हैं सर। तो जैसे कि आपने बताया कि बाजरा, ज्वार, तो उसकी कुट्टी भी कर सकते हैं? बिल्कुल सर। तो सर, जैसे कि हम सबसे पहले शुरुआत करें इसके एलिवेटर से, तो इसके एलिवेटर के बारे में जानकारी दीजिए। सर, एलिवेटर के अंदर पहले क्या कि पट्टे लगते थे, आजकल क्या इसमें चेन सिस्टम कर दिया, तो किसान भाइयों को कोई मेंटेनेंस ही नहीं है। बिल्कुल आराम से यहाँ से ये वाला फीचर से इसको खोलेंगे अपन और सीधा ये एलिवेटर में जाएगा। डायरेक्ट आप ट्रॉली या फिर बोरी में अपन अनाज को ले सकते हैं इसमें। तो किसान भाई बोलते हैं कि माल के अंदर कितनी सफाई आएगी, उनका माल कितना क्लियर होकर आएगा वो जानकारी। माल के लिए अपन ने इसमें डबल फिल्टर जाली दी है, बिल्कुल डबल फिल्टर दी है, तो आराम से माल साफ आएगा। फिर भी कचरा आता है तो इसके अंदर चुस्की सिस्टम है, ये यहाँ से चुस्की से पूरा कचरा हो जाएगा। माल बिल्कुल आप डायरेक्ट बोरी भरिए और बिल्कुल मंडी लगाइए यहाँ से। तो किसान भाई माल की सफाई करने के लिए उनके फैन को एडजस्ट किस प्रकार हवा ज़्यादा कम करेगा वो जानकारी दें। माल के लिए अगर अपन को फिल्टर करना है तो हवा ज़्यादा कम करने के लिए यहाँ पे 2 पर्दे दिए गए हैं बीच के अंदर, उनसे अपन को हवा ज़्यादा कम कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। और जैसा कि ये हैंडल देख पा रहे हैं, इसका ये सर चुस्की के, अगर कचरा आ रहा है फिर भी अगर हवा से नहीं हो रहा तो ये चुस्की, इसको अपन नीचे ऊपर एडजस्ट करके वहाँ से कचरा उठा के और भूसे के अंदर फेंक सकते हैं। तो सर, आपने इसकी एलिवेटर की बहुत ही अच्छी जानकारी दी। अगर हम इसके साइड टोकरी की बात करें तो इसके बेसिक डिटेल बताइए कि ये किस प्रकार से, इसकी क्या हाइट है, ये किस प्रकार फोल्ड होती है, किस प्रकार क्या होती है? ये आराम से 42 इंच लंबी ये टोकरी है। ये अपन इसके अंदर कैपेसिटी इतनी है कि आप सरसों 12-13 क्विंटल अपन पर घंटे के अंदर इससे आराम से निकाल सकते हैं। ना कोई माल फूटने की शिकायत है, ना तोड़ने की, बिल्कुल साफ माल आएगा और एक भी दाना नहीं फूटेगा। और ये जो हैंडल देख पा रहे हैं ये किस चीज़ का है वो बताइए। ये सर हैंडल अपन बेल्टों को टाइट और लूज करने के लिए लगाए गए हैं, ताकि अगर कई बार माल अगर गीला रहे और जाम हो जाए तो इस हैंडल से नीचे करके बेल्टों को अपन लूज करके रोक सकते हैं इसको। और अगर डोली को फोल्ड करना है किसान भाइयों को, तो डोली को फोल्ड करना हो तो सर इसमें ये चैन कुपी लगी हुई है उस साइड के अंदर, आराम से ये फोल्ड हो जाएगी टोकरी। अगर किसान भाई गीला माल निकालना चाहता है तो कितना प्रतिशत तक उसकी फसल गीला माल ये आपकी मशीन निकाल? अगर गीला माल है अपने 60-70% तो अपन कटर सिस्टम से निकाले, और अगर सूखा माल है तो टोकरी से निकालो, टोकरी से। अगर इसकी कैपेसिटी की बात करें तो जैसे कि आपने सरसों तो बता दिया कि 12 से 13 क्विंटल, अगर गीले माल की बात करें वही फसल तो कितना डिपेंड आएगा? 1-1.5 क्विंटल का फर्क पड़ेगा इसके अंदर। 1-1.5 क्विंटल का। अगर किसान भाई इसे लेना चाहता है तो उसके पास मिनिमम कितने एचपी का ट्रैक्टर होना चाहिए? कम से कम सर 35 एचपी का ट्रैक्टर चाहिए इसके अंदर। मिनिमम 35 एचपी। अगर हाई की बात करें तो वो तो कितना भी आराम से चलेगा। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि 2 in 1 है, तो जैसा कि 2 काम इसे एक साथ कर सकते हैं। अगर कोई किसान भाई बोलता है कि हमें दोनों एक साथ चलाने, एक को चलाना है, एक को बंद करना है, जैसे कि उनको आगे का चलाना है, पीछे का बंद करना है, तो वो किस प्रकार होगा? और अगर केवल कुट्टी करना है किसान भाई को तो वो किस प्रकार होगा, उसकी संपूर्ण जानकारी। अगर ये वाला सिस्टम अपने को चलाना है
तो टोकरी को बंद कर दीजिए, वहाँ से आराम से टोकरी बंद हो जाएगी। अगर टोकरी चलानी है तो ये तीनों बेल्ट उतार दीजिए, ये वाला सिस्टम बंद हो जाएगा। अगर बेल्ट नहीं उतारनी है तो गियर को यहाँ पर रोक दीजिए, ये अपने आप रुक जाएगा। और जैसा कि आपने गियर के बारे में जानकारी दी, तो इसकी गियर के बारे में संपूर्ण जानकारी दीजिए कि कितने स्पीड गियर है, किस प्रकार। 3 स्पीड गियर है, ये आगे पीछे करने का सिस्टम है। और ये 3 स्पीड है, 1, 2 और ये 3। अपन किसान को जैसे बारीक भूसा करना है तो यहाँ पे बारीक भूसा हो जाएगा, यहाँ मीडियम करना है तो यहाँ मीडियम हो जाएगा, और उससे थोड़ा बड़ा करना है तो ये तीसरा गियर लगा दीजिए। तो सर 3 स्पीड गियर से केवल कुट्टी की साइज निर्भर करेगी, वो कैपेसिटी पर कोई प्रकार नहीं, कैपेसिटी भी बढ़ेगी। अगर यहाँ पे थोड़ी कम कैपेसिटी आएगी, यहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाएगी, और थर्ड पर और ज़्यादा बढ़ जाएगी कैपेसिटी। अच्छा, जितना किसान भाई अगर आधे घंटे का काम 1 घंटे में निकालना चाहता है तो वो 3 स्पीड में चलाकर निकाल सकता है। अगर इसके कुट्टी की कैपेसिटी की बात करें तो वो कितने रहने वाली है 1 घंटे? कुट्टी की अगर कैपेसिटी की बात करें तो कम से कम भी 50 से 60 क्विंटल पर आवर की इसकी कुट्टी की कैपेसिटी है। और सर जैसा कि आपकी ऊंची वाली बूम देख पा रहे हैं, हाँ, तो इसको किस प्रकार खोलेगा? और अगर वो गाड़ी के अंदर लोड करना चाहता है सीधा, अगर इसको गाड़ी में लोड करना है तो ये 2 नट यहाँ से खोल लीजिए, और यहाँ के लिए इसको हम दूसरा बूम देते हैं, वो कुट्टी वाला सिस्टम यहाँ लगा लीजिए सर, तो उससे गाड़ी वाड़ी लोड कर सकता है। जैसे कि हम ये ऊपर वाला सिस्टम देख पा रहे हैं, हाँ, तो इसका संपूर्ण जानकारी दीजिए कि ये किस लिए आपने बनाया? ये अपन ने ये वाला सिस्टम इसलिए बनाया है कि लास्ट में जो कचरा बच जाता है या थोड़ा बहुत अनाज बच जाता है, इसके अंदर डाल के और अपन फिल्टर कर सकते हैं उसको, यानी कि किसान भाई फसल को ग्रेडिंग कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। और जैसा कि हम इसके अगली तरफ आते हैं, ये हैंडल देख पा रहे हैं, हाँ जी। तो ये किस चीज़ के लिए? ये उस टोकरी को ऊपर नीचे एडजस्ट करने के लिए है सर। अगर काम में नहीं आ रही है टोकरी तो इसी चैन कुपी से ऊपर अपन ड्रम के ऊपर उस टोकरी को रख देंगे। और जैसे हम इसके अगली तरफ आते हैं तो इसके फैन के बारे में जानकारी दीजिए। सर इस मशीन के अंदर टोटल 3 फैन है। 2 है ये बड़ा, तो है बड़ा भूसा उठाने के लिए, ये थोड़ा दूसरा भूसा उठाने के लिए, तीसरा है अपन को माल फिल्टर करने के लिए, एक है इसके अंदर सर चुस्की सिस्टम। टोटल ये 4 फैन काम करते हैं इस मशीन के अंदर। तो जैसा कि सर आपने बताया कि आपकी मशीन में 4 फैन काम करते हैं। बहुत सारे किसान भाई कमेंट करते हैं कि हम जैसे कि बारीक फसल निकालते हैं तो वो उड़ाने की समस्या आती है। अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो उसकी सेटिंग किस प्रकार करेगा? अगर इसमें उड़ाने की शिकायत तो सर वैसे तो आती नहीं इन मशीनों के अंदर, फिर भी आती है तो किसान भाई हमें आराम से कॉल करें, हमें उनको पूरी संतुष्टि से जवाब देंगे और समझाएंगे कहाँ से क्या सेटिंग करनी है। फिर भी समझ में नहीं आता तो हम यहाँ से अपना मैकेनिक भेजते हैं जो वहाँ पे जाके उनको पूरी जानकारी देके और फिर आता है। अगर किसान भाई को ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो आप उनको फील्ड में सर्विस? हाँ जी बिल्कुल, हमारा यहाँ से मैकेनिक जाता है, चाहे वो इंडिया में कहीं पर भी हो। तो जैसा कि हमने देखा कि एलिवेटर की तरफ भी मशीन का आउटपुट है जो कि फसल बाहर नहीं, तो ये भी एक वही प्रकार लगता है। ये किस चीज़ का है? ये जो ज़्यादा बड़ा हो या जो ढूकली टाइप का जो मोटा कचरा आता है उसको इधर लाने के लिए सर ये। अगर आपके भूसे डोलियां पुलियां के अंदर कुछ भी फसल आ रही है, दाना आ रहा है, तो उसको ऊपर वाले सिस्टम में डालकर ग्रेडिंग कर सकते हैं। मतलब जो 1-2 गमला आता है उसको अपन वहाँ डाल सकते हैं। तो जैसा कि माल की सफाई होगी तो अगर आएगा तो वो ग्रेडिंग के लिए भी काम आएगा, तो किसान भाई आप ऊपर डालकर ग्रेडिंग कर सकते हैं। और जैसा कि ये वाला सिस्टम देख पा रहे हैं, यहाँ पर बेल्टें लगी हुई और व्हील, तो इसके बारे में भी जानकारी दी। सर ये बेल्ट इसलिए लगी है, हवा का है, यहाँ पर कम बिल्कुल लो हवा रहती है, यहाँ पे ये मीडियम और यहाँ पे हाई स्पीड हवा रहती है मशीन की। तो जैसा कि सर आपने इस मशीन की जानकारी दी, हाँ जी। अगर बात करें कि कोई किसान भाई बोलता है कि हम मशीन के आरपीएम किस प्रकार सेट करें, तो वो जानकारी किसान भाई को दो देख कि मशीन के आरपीएम किस प्रकार सेट कर सकते हैं। मशीन का आरपीएम हम सर कस्टमर से पहले ट्रैक्टर पूछते हैं और उसी हिसाब से हम यहाँ पे पुली सेट करते हैं आरपीएम की। तो जो किसान भाई की डिमांड रहेगी वो आप लगा कर दे देंगे? बिल्कुल वही पुली। तो जैसे कि आपने बताया कि ये सभी फसल निकाल देगी, हाँ, तो कुछ फसल ऐसी भी है जो कि इस मशीन से नहीं निकलेगी? ऐसी मूंगफली के अलावा ऐसी कोई फसल नहीं है जो इसमें नहीं निकलेगी। मूंगफली के अलावा सारी फसलें निकलेगी। अगर हम चावल की बात करें तो बिल्कुल सर, धान टोकरी से निकलेगा। तो किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि धान की फसल केवल पेडी थ्रेशरों में अधिकतर ज़्यादा निकलती है, लेकिन ये मशीन आपके लिए ऑलराउंडर होने वाली। केवल मूंगफली की फसल को छोड़कर आप इस मशीन से सभी फसल निकाल सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो अगर कोई किसान भाई को पसंद आती है, वो घर बैठे मंगवाना चाहता है, यहाँ पर विजिट करना चाहता है, तो वो प्रक्रिया किस प्रकार रहेगी? वो सर हमें आराम से अपने जो मोबाइल नंबर है उन पर संपर्क करें। अपना एड्रेस है जयपुर राजस्थान बगरू। अगर किसान भाई घर बैठे अपने से मशीन मंगवाना चाहता है तो वो ऑर्डर दे सकता है। हम यहाँ से मशीन बिल्कुल सेफ़ और बिल्कुल ट्रांसपोर्ट के जरिए इंडिया के अंदर कहीं पर भी मशीन मंगवा सकता है वो। अगर जैसे कि आज मशीन की बुकिंग आती है तो डिस्पैच होने तक का कितना समय लगेगा, वो भी जानकारी किसान भाई? डिस्पैच होने का कम से कम 5 से 6 दिन।
5 से 6 दिन के अंदर डिस्पैच, और कितने टाइम पीरियड में घर पहुंच जाएगी? ये जो दूरी के हिसाब से है सर, राजस्थान में है तो 1 दिन के अंदर पहुंच जाती है। जैसे महाराष्ट्र MP वाले जो ट्रांसपोर्टिंग का टाइम लगता है, समय लगता है 2 दिन 3 दिन, वो जो गाड़ी का। तो किसान भाइयों, जैसा कि आपने देखा कि सर ने इस मशीन के बारे में, 2-in-1 मशीन के बारे में कितनी अच्छी और शानदार जानकारी दी। किसान भाइयों, आपको बता दें कि हमने वीडियो के अंदर भी बताया कि केवल मूंगफली को छोड़कर ये भारत के अंदर जितनी भी फसल है वो फसल आसानी के साथ निकालेगी। और हमने क्या क्या जानकारी दी कि RPM किस प्रकार सेट करें, किस प्रकार से पीछे वाला कटर चलाए, किस प्रकार मशीन चलाए, किस प्रकार मशीन को ऑपरेट करना है, और किस प्रकार आप अपनी मशीन के सेटिंग, इसकी फैन की हवा कम ज़्यादा, हमने संपूर्ण जानकारी दी। तो किसान भाई, आशा करते हैं कि ये वीडियो और ये मशीन आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही शानदार और कमाल के वीडियो में। तब तक जय जवान जय किसान।